अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो इस टॉपिक के अंदर है हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इससे पहले कि हम अपने इस रिलेशनशिप को और डिफरेंस को डिस्कस करें, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि what is the meaning of sociology. The word sociology originates from the word socius, which is derived from the Latin language, and logos, which is derived from Greek language. Socius means companion and logos means science or study. Thus sociology is the science of human society. Dear students, दोबारा सुन लीजिएगा। The word sociology is derived from the two words socius and logos. Socius is derived from Latin language and logos is from Greek language. तो socius है which means companion और logos means science or study. तो ये दोनों अल्फाज जो हैं मिलकर बनते हैं सोशियोलॉजी, एंड सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो इंसानी माशरा है वो क्या है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, डेट इज़ द सोशियोलॉजी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद इन सोसाइटी and consequences of those behavior. What is sociology? Sociology is the study of human behavior within society. एक सोसाइटी के अंदर जो है या इंसानी माशरे के अंदर जो है ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो किस तरह अपने बिहेवियर को जो है वो शो करता है, किस तरह अपने एक्ट करता है, किस तरह वो रिएक्ट करता है, वो किस तरह अपना जो इंटरेस्ट है उसको किस तरह गेन करने की कोशिश करता है। किसी भी मामले के ऊपर जो उसका ह्यूमन बिहेवियर है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या उसका तल्लुक मज़हब के साथ हो, उसका तल्लुक मुआशी मामलात के साथ हो, उसको जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज बिहेवियर, और उसका जो वो मखसूस बिहेवियर है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है, उसका वो सोसाइटी को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, इसको भी डिस्कस किया जाता है। तो सोशियोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दोज ह्यूमन बिहेवियर। उसका वो जो मखसूस पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर है उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसको भी जो है वो स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ society, including patterns of social relationship, social interactions, and culture. What is sociology? Sociology is the scientific study of society, or including patterns of social relationship, social interaction, and culture. तो sociology है basically is the study of society, patterns of social relationships and social इंटरेक्शंस एंड कल्चर। तो सोशियोलॉजी के अंदर जो है हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ जो रिलेशनशिप हैं वो सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, या इंडिविजुअल्स के आपस में रिलेशनशिप हैं, उनको जो है उनका जो पैटर्न है उसको जो है डिस्कस किया जाता है। और इंटरेक्शन को डिस्कस किया जाता है, लोगों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, या ग्रुप्स का इंडिविजुअल्स के साथ या इंडिविजुअल्स का ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन किस तरह होता है, और कल्चर क्या है, कल्चर क्या होता है, कल्चर किस तरह डेवलप होता है, कल्चर जो है किस तरह किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी ग्रुप की पहचान किस तरह बनता है, और कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कल्चर का एवोल्यूशन कैसे होता है, कल्चर डेवलप कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेट्स द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, interaction, collective behavior of organized groups of human beings is called sociology. Sociology क्या है? Sociology is systematic study of development, structure, interaction, collective behavior of organized groups and of human beings is called sociology. Sociology क्या है? Is the study of the development of society. सोशियोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शंस। सोशियोलॉजी है कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ
ह्यूमन बींग्स। तो इन सारी चीज़ों का जो स्टडी है, चाहे वो उसकी डेवलपमेंट है, उसका स्ट्रक्चर है, इंटरेक्शन लोगों का क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, मुख्तलिफ ग्रुप्स का बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप्स का इंडिविजुअल के साथ क्या बिहेवियर है, इंडिविजुअल का ग्रुप्स के साथ क्या बिहेवियर होता है, किस तरह वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हैं और किस तरह जो है वो अपने अपने मामलात किस तरह तय करते हैं, इस चीज़ की जो स्टडी है डेट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट हमारे पास है सोशियोलॉजी इज़ ए सोशल साइंस। तो ये ज़हन में रखिएगा कि सोशियोलॉजी जो है एक सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ये सारी जो हैं वो सोशल साइंसेस हैं। डेट फोकसिस ऑन सोसाइटी। जितनी भी सोशल साइंसेस हैं वो किसको डील करती हैं, वो करती हैं सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, सोसाइटी के बिहेवियर को। तो वो उलूम या वो साइंसेस जो इंसानी माशरे को जो है वो ज़ेर बहस लाती हैं, या जिसमें इंसानी माशरे के मतलब जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं, वो सोशल साइंसेस हैं। तो सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशल साइंस है। किस किस्म की सोशल साइंस है? डेट फोकसिस ऑन सोसाइटी, जिसका फोकस सोसाइटी पे ऊपर है। क्या है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, प्लेजर्स उसके क्या हैं, पेन क्या है, ये इसकी जो स्टडी है डेट इज़ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। और ह्यूमन सोशल बिहेवियर क्या होता है, सोशल बिहेवियर किसको कहते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है वो किस तरह सोसाइटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, या जो ग्रुप्स का बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल को किस तरह जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो सोसाइटी को और सोशल बिहेवियर को डिस्कस, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो हमारे जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उसके मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ उसके आस्पेक्ट्स होते हैं। जिस तरह हमारी रिश्तेदारियाँ होती हैं, एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ कोई रिश्ता होता है, किसी का उसके साथ कोई मालियाती लेन देन होता है, उनका कोई मुश्तरका बिजनेस होता है। तो हमारे जितने भी रिलेशनशिप हैं, इस ये भी जो है सोशियोलॉजी का मौजू है। एंड सोशल इंटरेक्शन, लोगों का आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरेक्शन के बाद लोगों का रिएक्शन कैसे होता है, वो किस तरह जो है वो अपने मफादात को देखते हैं, किस तरह जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है उनका, और वो किसी मामले के ऊपर रिएक्शन किस तरह शो करते हैं। डेट्स ए पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ। और हमारी ज़िंदगी एवरीडे जो लाइफ हमारी है उसमें कल्चर क्या है, कल्चर किस तरह डेवलप होता है, सोशल कल्चर जो है किस तरह उसको जो है वो उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, जो हमारा मुश्तरका रहन सहन होता है वही बेसिकली हमारा कल्चर होता है। और कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें हमारी फूड आ जाती है, हमारे ड्रेसेस आ जाते हैं, हमारे आपस में लेन देन आ जाता है, हम किस तरह प्लेयर्स को जो है वो अक्सर इंजॉय करते हैं, किस तरह हम पेन को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ कल्चर। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम सोसाइटी को, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और ह्यूमन सोशल बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप या सोशल इंटरेक्शंस एंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। तो इन सारी चीज़ों को जो है सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता है। और उसके बाद है द फ्रेंच फिलासफर अगस्ते कॉम्टे, जो कि 1798 को पैदा हुआ और 1857 को उसकी डेथ होती है। ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है कौन है? अगस्ते कॉम्टे, हु इज़ द फ्रेंच फिलासफर। और फर्स्ट यूज़ द टर्म सोशियोलॉजी इन 1838 को उसने जो है सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल की थी, टू रेफर टू द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ सोशियोलॉजी। तो फ्रेंच जो फिलासफर है अगस्ते कॉम्टे जो है, ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और उसने 1838 को जो है पहली दफ़ा जो है टर्म सोशियोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की थी। और इस तरह उसने उसको एक साइंटिफिक स्टडी जो है वो सामने रखी, और इसीलिए जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। और उसके बाद इंग्लिश फिलासफर है हर्बर्ट स्पेंसर, इज़ ऑफन रेफर्ड टू द सेकंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो इंग्लिश फिलासफर है हर्बर्ट स्पेंसर जो है, ही इज़ कंसीडर्ड एज द सेकंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ही अपोज्ड बोथ कॉम्टे पॉजिटिविज्म एंड कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो उसने क्या किया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है जो कॉम्टे ने फिलासफी ऑफ पॉजिटिविज्म दी थी, या कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पेश की, उन दोनों को जो है उसने रिजेक्ट कर दिया, उन दोनों से डिसएग्री किया। कि कार्ल मार्क्स ने ये जो थ्योरी पेश की है कि जो एवोल्यूशन है किस तरह होता है कि
सरमायादारों में और जो मज़दूर उनके दरमियान एक तसादम होगा, और उस तसादम से जो है एक नई सोसाइटी डेवलप होगी जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगी और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो उसने उसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, और इसलिए जो है उसको स्पेंसर को जो है सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के ऊपर जो जितना भी काम हुआ है उसमें जो बेस्ट बुक कौन सी है, वो है स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो किताब जो है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट वर्क ऑफ सोशियोलॉजी। और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो 1820 को पैदा हुआ और 1903 को जो है उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हमारा जो बुनियादी मौजू है वो है कि पॉलिटिकल साइंस और जो सोशियोलॉजी है उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है और दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। एक स्टूडेंट में एक बात आपको बता दूं कि हमने इससे पहले जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम पॉलिटिकल साइंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसकी जो रीजन क्या है, इसके ऊपर बहुत सारा काम पहले से मौजूद है। लिहाजा यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग और डेफिनेशन को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आगे लेकर चलते हैं। बोथ फील्ड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। जो पॉलिटिकल साइंस है और जो सोशियोलॉजी है, दे बोथ स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी में भी, जो कि दोनों सोशल साइंसेज हैं, तो सोशल साइंसेज जो हैं उनका जो मौजू है वो है सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन जो सोशियोलॉजी है उसमें हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका जो सोशल एस्पेक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें ह्यूमन बिहेवियर का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा उसको डिस्कस करते हैं। यानी दोनों ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी उसका जो ह्यूमन बिहेवियर का सोशल एस्पेक्ट है वो सोशियोलॉजी का मौजू बन जाता है, और जो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा वो पॉलिटिकल साइंस का मौजू बन जाता है। दोबारा देखिएगा, बोथ फील्ड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी बट वाइल सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी में क्या है, जो हमारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं वो उनको, एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन इंडिविजुअल्स। तो सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशनशिप को और इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप ओवर द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर उस सोशल रिलेशनशिप का असर क्या होता है, वो किस तरह उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको देखा जाता है। जबकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ पावर, गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बेसिकली डिस्कस करता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पावर एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल अथॉरिटी, what is governance, what is government, what are the forms of government, and which are the political institutions, and what is the role of political institutions। ये political science का मौजू है। तो दोनों का जो मौजू है उस वो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, दोनों बेसिकली सोसाइटी को ही डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन एक उसके सोशल एस्पेक्ट को और दूसरा उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली इंटरट्वाइंड विद सोशियोलॉजी। जो पॉलिटिकल साइंस है डेट इज क्लोजली इंटरट्वाइंड विद सोशियोलॉजी, उसका सोशियोलॉजी के साथ जो है वो बड़ा करीबी जो है रिलेशनशिप है। एज बोथ ब्रांचेस अटेम्प्ट टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। जिससे मैंने पहले कहा कि दोनों ह्यूमन बिहेवियर को जो है डिस्कस करते हैं। जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, सोशल ग्रुप्स का जो बिहेवियर है उसको जो है स्टडी करते हैं। वेयर एज सोशियोलॉजी स्टडीज़ द इंटायर सोसाइटी। सोशियोलॉजी में सोसाइटी को जो है वो स्टडी किया जाता है और सोसाइटी के हर पहलू को स्टडी किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट आर द पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है उसका एक पहलू जो है वो पॉलिटिकल होता है, और उस पॉलिटिकल पहलू के अंदर जो है वो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल सिस्टम को, रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, गवर्नमेंट चेंज कैसे होती है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, इंडिविजुअल्स का और गवर्नमेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ऐसे होल सोसाइटी की जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी है, और उस सोसाइटी का जो पॉलिटिकल
रोल है या उसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा उसकी जो स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैक्स वेबर इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक नई टर्म वजूद में आई, वो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और मैक्स वेबर जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है उस जब पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी को और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को इन्फ्लुएंस करती है, तो इन दोनों का जो मुश्तरका जो साइंस बनती है वो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और ये टर्म सबसे पहले जो है मैक्स वेबर ने जो है वो इस्तेमाल की है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन हेल्प पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड द सोशल फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। सोशियोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन हेल्प द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक जो पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस का जो स्कॉलर है, सोशियोलॉजी की जो स्टडी है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, उसके एक्सपर्ट के लिए, उसके स्कॉलर के लिए बड़ी मुफीद साबित होती है। क्या है? द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन हेल्प द पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेटर टू अंडरस्टैंड द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सोशल इश्यूज क्या होते हैं, किस तरह सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होकर उससे अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेते हैं या पॉलिसीज बनवा लेते हैं। तो एक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट्स है जब तक वो सोशियोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा या सोसाइटी को अच्छे तरीके से नहीं समझेगा, जो सोशल बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से नहीं समझेगा, वो कभी भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो लिहाजा पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो जब अपने पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर रहा होता है तो सोशियोलॉजी उसको सपोर्ट कर रही होती है, तो उसको सोशियोलॉजी को भी स्टडी करना चाहिए और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस को भी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कैन हेल्प पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल बिहेवियर। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, पॉलिटिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से वो अपनी मर्ज़ी के फैसले ले लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पॉलिसीज़ को चेंज कर लेते हैं और डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह जो है जो सोशियोलॉजी है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए जो है वो उसकी स्टडी जो है बड़ी मुफीद साबित होती है। व्हाट आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी? इन दोनों के दरमियान जो दो बुनियादी फ़र्क हैं वो क्या हैं? नंबर वन है द डिफरेंस बिटवीन political science and sociology is that political science deals with only the political and governing roles in society. Political science क्या है? Political science में फ़र्क, sociology में फ़र्क ये है कि political science deals with only the political and governing roles in society, कि वो political science में क्या है कि सोसाइटी के अंदर स्टेट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट किस तरह गवर्न की जाती है, गवर्नमेंट किस तरह लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, किस तरह गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं या उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वाइल सोशियोलॉजी डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल। तो सोशियोलॉजी के अंदर तो हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका हर लिहाज से हर पहलू का जो है वो मुताला करते हैं। सोशियोलॉजी हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए ग्रुप। तो सोशियोलॉजी के अंदर क्या है कि सोशियोलॉजी जो है वो हमारी मदद करती है किसमें? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो है वो फैमिली है, वो कम्युनिटी है, वो कोई गांव है, कोई मोहल्ला है, कोई शहर है या कोई पंचायत है या जरगा है, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सोशल मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को जो है जानने में सोशियोलॉजी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक जो है वो मदद करती है। नेक्स्ट है जी एज द पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस क्या है? डेट इज बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो गार्नर ने कर दी कि वो अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक रियासत का इल्म है, कि आगाज़ भी इसका रियासत से होता है, इस्लाम भी इसका रियासत के ऊपर होता है कि रियासत क्या है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, रियासत क्यों ज़रूरी है,
माजी में रियासत कैसे थी, आज रियासत कैसी है, आने वाले वक्त में रियासत कैसी होगी। तो पोलिटिकल साइंस जो है फ्राम इट्स बिगिनिंग टू एंड इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। और सोशियोलॉजी क्या है, इज़ द सेम वे द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी अपने आगाज़ से लेकर अंजाम तक सोसाइटी का इल्म है, और पॉलिटिकल साइंस अपने आगाज़ से लेकर अंजाम तक रियासत का इल्म है। और रियासत के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। आप देखिए कि जो उसका जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है। और वो पॉपुलेशन क्या है, वो बेसिकली सोसाइटी होती है। तो दोनों जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दोनों का आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। और एक सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स की नेचर को समझने के लिए दूसरा सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन सोशल रिलेशनशिप एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑन इंडिविजुअल। सोशियोलॉजी में क्या हम करते हैं, वो कहते हैं फोकसेस ऑन सोशल रिलेशनशिप। जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे अफराद माशरा के आपस में जो रिश्तेदारियाँ होती हैं, उनके जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको, सोशल इश्यूज़ को, सोशल रिलेशनशिप को ही डिस्कस करता है। एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑन इंडिविजुअल। किसी भी माशरे का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसका इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इवन के इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो भी सोसाइटी के ऊपर जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है छोड़ता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर इस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ पावर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पावर, हु कैन यूज़ द पावर, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी किस तरह हासिल होती है, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं वो क्या हैं, जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल है, यूनिटरी है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो देयर आर सो मैनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है, हुकूमत कैसे ये हासिल करती हैं, तब्दील कैसे होती है, ये पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली मौजू है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Political science deals with only the political and governing roles in society. Political science क्या है? That deals with the political and governing roles in society. कि सोसाइटी को गवर्न कैसे करना है, सोसाइटी लॉ मेकिंग कैसे करनी है, और उन लॉज को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी के ऊपर नाफिज कैसे करना, उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करना है, ये पॉलिटिकल साइंस का मौजू है। और सोशियोलॉजी डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल। और जो सोशियोलॉजी है वो तो इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू जो है उससे बहस करती है। तो इस हवाले से सोशियोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। और सोशियोलॉजी का वो पहलू जिसका तल्लुक स्टेट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ है, उसको जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो देखा जाता है। तो इन पॉलिटिकल साइंस, इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वी स्टडी हु हैज़ द पावर, हाउ दे यूज़ इट एंड हाउ इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है उसमें हम क्या देखते हैं, वी स्टडी हु हैज़ द पावर। पावर किसके पास है, उसने पावर हासिल कैसे की है, लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और अथॉरिटी कैसे है, कानून बनाने की पावर क्या होती है, कानून बनाने की पावर किसे हासिल होती है, कैसे हासिल होती है, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में देखा जाता है। हाउ दे यूज़ इट, वो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंड हाउ इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज, और अदारे कैसे बनते हैं, अदारों के अंदर वो पावर्स तकसीम कैसे होती है। जैसे पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करती है, एग्जेक्टिव जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट करती है, जुडिशरी जो है वो जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो इस पावर को, यानी लॉ मेकिंग की पावर को, लॉ इन्फोर्समेंट है, जुडिशल पावर है, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाता है, अदारों के दरमियान इस अथॉरिटी को, पावर को किस तरह तकसीम किया जाता है, ये बेसिकली पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का एक मुश्तरका जो है मौजू है। दे कैन इंक्लूड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे रेस है, क्लास सिस्टम है, जेंडर है, आइडियालॉजी है, हाउ सोशल प्रेशर फोर्सेस चेंज द पॉलिसी एंड हाउ पॉलिसी विल इफेक्ट। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि जो मुख्तलिफ जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो पॉलिसी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होते हैं। वो रेस का ग्रुप हो सकता है, वो कोई क्लास सिस्टम हो सकता है, कोई जेंडर का इशू हो सकता है।
तो वो जो मुख्तलिफ वो प्रेशर ग्रुप की शक्ल अख्तियार करके जो सोशल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह स्टेट या गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको किस तरह चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों जो है मिलकर जो है ये इस मौजू के ऊपर भी काम करते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पावर एंड रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज़, स्टेट्स एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है वो उसमें क्या है, द स्टडी ऑफ पावर, ये बात हो चुकी है। रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज़ एंड स्टेट, स्टेट का और सोसाइटी का आपस में क्या तल्लुक है, इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या तल्लुक है, स्टेट का इंडिविजुअल के साथ क्या तल्लुक है, इन दोनों में से सुपीरियर कौन है, स्टेट सुपीरियर है या इंडिविजुअल सुपीरियर है, स्टेट इंडिविजुअल के लिए है या इंडिविजुअल स्टेट के लिए है, इसमें जो है ये देखा जाएगा। यानी स्टेट और सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है। एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इट इज़ ए ब्रॉड सब फील्ड दैट straddles political science and sociology with macro and micro components। तो इस तरह जो है दोनों जो पॉलिटिकल साइंस है और जो सोशियोलॉजी है ये बेसिकली इंटरलिंक्ड हैं, इंटरट्वाइंड हैं, और ये दोनों मिलकर जो है स्टेट और सोसाइटी जो है उसको जो है स्टडी कर रखे हैं। तो जब ये दोनों मिलकर स्टेट एंड सोसाइटी को स्टडी करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैक्स वेबर इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो जो मैक्स वेबर है उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है, और बहुत सिंपल सा उसने कर दिया है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन स्टेट, सोसाइटी का स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, और दूसरा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑन सोसाइटी। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टेट का सोसाइटी के ऊपर और सोसाइटी का स्टेट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। स्टेट किस तरह सोसाइटी को कंट्रोल करती है और सोसाइटी किस तरह स्टेट को कंट्रोल करती है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्स वेबर चूँकि उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है, तो वो स्टेट और पॉलिटिकल के दरमियान जो रिलेशनशिप है और दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए किस तरह दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं वो इसको भी स्टडी कर देते। तो ये इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। तो इस तरह जो है इनके इंटरलिंक्ड होने से या इंटरट्वाइंड होने से जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो मैक्स वेबर ने जो है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। और एरिस्टोटल इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो एरिस्टोटल है, जिस तरह अगस्ते कॉम्टे जो है उसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, और एरिस्टोटल जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। He was a great Greek philosopher and he was the first one to give a working difference of political science। Aristotle को why he is called as the father of political science, क्योंकि एरिस्टोटल पहला सियासी मुफक्कर है जिसने पॉलिटिकल साइंस को बाकी सोशल साइंसेज जो थी जिस तरह इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मोरालिटी है, जो है साइकोलॉजी है, इनसे जो है या मज़हब जो है इनसे उसने अलग किया। और पहली दफ़ा जो है उसने रियासत और हुकूमत का जो इल्म है उसके लिए उसने पॉलिटिक्स की टर्म इस्तेमाल की, और उसकी जो किताब है, जो उसका वर्क है सबसे बड़ा जो है वो भी जो है द पॉलिटिक्स ही कहलाता है। तो चूँकि उसने इस सब्जेक्ट को बाकी सोशल साइंसेज से अलग किया था, तो इन सर्विसेज की वजह से जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।